लोगों को मजाक कराओ, जीना मत सिखाओ। मेरा भी ख्वाब था कि तुम सेहरा पहने इस घर में आओ। इसी हफ्ते तुम्हें आना पड़ेगा मेरे घर में रिश्ता लेके। कौन करवाएगा मेरी शादी, कौन लेगा ये पंगा? मैं लूंगा। तुम्हारे मामू के लिए मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अरे मार उसको। शट अप। अबे सुन, मुझे क्या पता था वो इतना तकियानुसी है कि अपनी बहन के रिश्ता मांगने वाले पर कातलाना हमला करेगा। उसने फुप्पियाना हमला किया, फुप्पियाना। क्या? रोहन, अगर मुझे किसी और से शादी करनी होती ना तो मैं अभी तक कमारा नहीं बैठता। अच्छा ही बताओ, मेरा मस्कारा तो नहीं खराब हुआ ना? अरे तुम नाराज क्यों हो गई हो? मुझसे बात तो करो। शट अप, मुझसे बात मत करो, हटो मेरे रास्ते से। क्या हो गया तुम्हें? इतनी सी बात है, तुम क्यों नाराज हो रही हो यार? क्या हो गया? तुम मेरी मोहब्बत को ना हल्का ले रही हो। मैं सीरियस हूँ तुम्हारे बारे में। काश तुम अपने करियर के बारे में इतना सीरियस होते। ये क्या तुमने हर वक्त करियर करियर लगा रखा है? क्या होता है करियर? बिजनेस, जॉब, नौकरी, पैसा, गुलामी। अरे तुम मेरी मोहब्बत को क्यों इन दुनियावी मामलात में तोड़ रही हो? मेरी तुमसे मोहब्बत आफाकी है, आफाकी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले जहां में, उफ़क़ पे। अरे सुनो तो। देखो समी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने तुम्हें पहले कहा था अगर तुम मुझसे शादी करनी है तो रिश्ता लेकर आओ। 1.5 महीने हो गए तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम अभी तक नहीं आए हो। तुम मुझ पे चिल्लाए जा रही हो। तुम्हें पता ना मेरी प्रॉब्लम कुछ और है यार। मुझे शर्म आती है यार। तुम्हें तो पता है मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, है तो सिर्फ हया। हया ने मेरे दामन को कस के पकड़ा हुआ। अब तुम ही मुझे बताओ, मैं इस तरह की बात तुम्हारे मामू से आंखों में आके डाल के कैसे करूं? पकड़े तुम इस हया की बच्ची के दामन को। मैं कर लूंगी किसी बेशर्म से शादी। अरे सुनो तो सही, क्या हो गया? तुम क्यों आ रहे मेरे पीछे पीछे? क्योंकि तुम मेरे आगे आगे चल रही हो। सब समझ गई हूँ मैं, तुम भी बाकी लड़कों जैसे हो ना। क्या बाकी लड़के? तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझसे कहा था तुम्हारी जिंदगी में आने वाला मैं पहला और आखिरी लड़का हूँ। समी, अरे गुस्सा थूक दो यार, कसम खुदा की। मैं भी सारी जिंदगी गुजारने की ही नियत से तुम्हारे नजदीक आया था, मगर क्या? मगर अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इस उम्र में शादी करोगी? मैं अगले महीने पूरी 26 की होने वाली हूँ समी। क्या 26? मैं मान ही नहीं सकता। अरे तुम तो 18-19 से ऊपर की लगती ही नहीं हो। जहां कोई दाव न चले वहां पर एज वाला पत्ता जरूर निशाने पे जाके लगता है। 18 की या 19 की? इसी हफ्ते तुम्हें आना पड़ेगा मेरे घर में रिश्ता लेके। तो भूल जाओ ना मुझे। तो इसी हफ्ते? ओके, नो प्रॉब्लम। भाई क्यों डर रहा है तू? शानज़ एक अच्छी भली लड़की है और तेरे जैसे लड़के के लिए हाँ कर दिया, और क्या चाहिए? अबे उसने मुझसे झूठ बोला यार। अब ये मत कहना कि शानज़ लड़का है। शट अप यार। मुझे लगता था वो बिल्कुल मेरी तरह है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है। तुझे पता है मैंने यही सोचा था मेरे साथ इसी तरह की लड़की चल सकती है, क्योंकि हम दोनों मिलके अकेले अपनी एक जन्नत बना लेंगे। तुझे पता है तेरी आपा के बताए हुए रिश्ते भी मैंने इसी वजह से मना किए थे। आप ही के रिश्ते मना करना तो अकलमंदी थी, लेकिन शानज़ को छोड़ के पछताएगा भाई तू? जानता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ उसे। अब पता नहीं कहां से बैठे बैठे उसके मामू नाजिल हो गए। मामू जिसके बारे में उसने मुझे पहले कभी नहीं बताया था। तुम्हारी आप ही के बताए हुए रिश्ते भी ना मैंने इसीलिए मना किए थे। ये लंबी चौड़ी रिश्तेदारी है ना, मैं नहीं निभा सकता। तो मामू ही है ना, तेरे तो 2 मामू है, खाला भी है, ताई भी है, फुफ्फा भी है गालबन। उससे क्या होता है? अभी वो है तो अपने घर में ना, उनको बगल में रख के तो नहीं बैठा हुआ मैं। साल में 1 दफा मिल लेता हूँ। शानज़ तो अपने मामू के साथ ही रहती है, यानी उसके जो मामू है वो ही उसके माँ बाप, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, सब कुछ वही है। मतलब मामू जहेज में आने वाले? नहीं, मैं जहेज में जाऊंगा। आ रहा हूं। घंटी पे हाथ रख के भूल जाते हैं। आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये चड्डी तो पूरी पहना करो ना।
तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपके साथ तो कुदरत ने भी नहीं अच्छा किया। मैं तुम्हारी जुगते सुनने नहीं आई। एक बात बता दूं, 1 महीने के अंदर अंदर मेरा ये फ्लैट खाली कर दो। क्या हो गया आंटी, कुछ खुदा का खौफ करे, 1 महीने में घर कैसे खाली करूं? आप खुद सोचे, 2 जवान जहान कवारे लड़के इस तरह बेघर होके कहां जाएंगे? आपको पता है ना, जवान लड़के खुली तिजोरी की तरह होते हैं। जमाना बहुत खराब है। मेरा मूड तुम्हारे जमाने से ज्यादा खराब है। 20 दिन में मेरा घर खाली करो, 10 दिन मेंटेनेंस पे लगेंगे, ठीक है? ओके। यार मैंने आंटी से कहा भी था किराया बढ़ा लो, वो मान ही नहीं रही। दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा अब। भाई क्या हो गया, दिमाग ठीक है? हम बैचलर्स हैं, ये घर इतनी मुश्किल से मिला है। और देख भाई, मैं तेरी मोहब्बत में यहाँ रह रहा हूँ, वरना अच्छा खासा मेरी आप ही का घर है। वो अलग बात है कि वो यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई का माहौल है, इसलिए भागा हुआ हूँ, वरना मुझे कुछ शौक नहीं 12,000 रुपए किराया देने का यहाँ पर। तू मुझे अकेला छोड़ के जाएगा? मेरे साथ ही रहेगा, या अगर किराए में कैसे भरूंगा अकेले? तेरे पास तो गोल्डन चांस है, कुदरत मेहरबान है तुझ पर, तू लेट हो रहा है। भाई एक काम कर, तू शांति से शादी कर, उसके घर चला जा। उसके घर जाके रह ले, बेखैर बन जा, शिफ्ट हो जा। शादी? हाँ, मैं कोई शादी के ख्याल से थोड़ी हिचकिचा रहा था। वो तो मेरी अना और खुददारी मुझे इजाजत नहीं दे रही थी कि मैं शादी के बाद तुम्हारे घर पे ही शिफ्ट हो जाऊं। ओ, तो ये बात थी। तुमने मुझे पहले बताना चाहिए था ना। ये मेरी कोई शर्त नहीं है, ये तो मामू की ख्वाहिश है। उनका ना मेरे अलावा कोई और है नहीं, और मेरे जाने के बाद वो अकेले पड़ जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, अपनी अना और खुददारी को टॉर्चर मत करो, मैं करूंगी मामू से बात। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल नहीं। देखो, किसी को इस तरह अकेले छोड़ना अच्छी बात थोड़ी है। तुम्हारे मामू है वो। अब रहा मेरी खुददारी और अना का सवाल, अरे उनको मैं बहला पुस्ता के सुला दूंगा। हैं? सुला दूंगा? और नहीं तो क्या, लोग अपना जमीन भी तो सुलाते हैं ना। मैं इन दोनों को भी सुला दूंगा। अरे पड़ी रहेंगी कोने में, खराटे लेती रहेंगी। तुम मुझे ये बताओ कि मामू से मिलने आना कब? तुम तो मेरी तरफ से कल आ जाओ। लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें तैयारी के लिए कुछ टाइम चाहिए। तैयारी? लो कर लो बात। तैयारी के लिए तो मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए होते। उल्लू, मैं तुम्हारे कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मामू के सवालात के जवाब की बात कर रही हूँ। कैसे सवाल? अगर मामू ने पूछा लड़का करता क्या है तो मैं क्या कहूँगी? प्यार। कहते ना आपकी भांजी से प्यार बहुत करते हैं। तुम देना। ओ भाई क्यों टेंशन ले रहा है यार, कुछ भी पहन ले, बस ये फटी हुई जींस मत पहनना। क्या पहनूं? सूट पहन जाऊं? तो क्या हर्ज है? जब वलीमे में सूट पहनूंगा तो मुझ पे रूप नहीं आएगा। बल्कि एक काम कर, कल जुम्मा है, शलवार कमीज पहन जा। शलवार कमीज? बे शरीफ लगेगा ना। और हाँ, खालियत में जाना। हाँ, केक और मिठाई ले जाऊंगा, जैसे ही रिश्ता पक्का होगा मुंह मीठा करा दूंगा। और हाँ, केक और मिठाई के साथ ना फ्रूट भी ले जाना। फ्रूट? मैं रिश्ता मांगने जा रहा हूँ, किसी बीमार की अयादत को नहीं जा रहा जो फ्रूट ले जाऊं। भाई ये मामू ताया टाइप के लोग होते हैं ना, थोड़े थोड़े बीमार होते हैं, इनको बीपी शुगर होती है, तो अगर केक ना खाए तो सेब काट के खिला देना, खुश हो जाएंगे। अरे काम क्यों नहीं करता? तुझे याद है 1.5 साल पहले मुन्नी आंटी वहां गई थी उम्रा करने, तो वो जाली वाली टोपी, मोतियों वाली तस्बीह, फोम वाली जानमाज के साथ पड़ी हुई है, वो मामू को तोहफे में दे देता हूँ। हाँ, और उसके साथ ना वो आबे जमजम और वो गुलाब वाला इत्र, तो वो भी दे देना यार, मजा आएगा। 1.5 साल हो गया आबे जमजम को। तो आबे जमजम कौन सा एक्सपायर होता है? है? और हाँ प्लीज ये अपनी रिंगटोन चेंज कर देना, अगर ये मामू के सामने बज गई तो मामू तुझे बजा देंगे। नाच लगाता हूँ। जरा ठीक से याद कर लो शानजे ने क्या क्या बताया था अपने मामू के बारे में। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। मैं कैसे खुदगर्ज बनके सिर्फ अपने बारे में सोचूं और अपनी शादी के बारे में सोचूं। ये मेरी कोई शर्त नहीं है, ये तो मामू की ख्वाहिश है। उनका ना मेरे अलावा कोई और है नहीं, और मेरे जाने के बाद वो अकेले पड़ जाएंगे। यानी बुढ़ा कुर्बानी का देवता है। शानजे की तो मां भी नहीं है और बाप भी। 2 in 1।
आराम से मामू, आराम से। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं ना आपके सारे प्रॉब्लम्स बांटने के लिए। आज से आपके सारे मसाइल मेरे सर पे। और शान से उसकी तो बिल्कुल परवाह मत करें। उसको तो मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत करूंगा और ज्यादा तवज्जो दूंगा। अब आप आराम से अपने आखिरी सफर पे रवाना हो सकते हैं। अरे अरे, इतनी जल्दी नहीं, घर की चाबियां तो देते जाएं। बाय। कोई मसला ही नहीं है यार, कोई टेंशन ही नहीं है। चुटकी बजाते ही मामू की रजामंदी मिल जाएगी। एक बुढ़ा आदमी, वो भी मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल। उसका दिल जीतना कौन सा मुश्किल काम है। अरे वाह, आज टाइम पे। शादी की जो जल्दी है मुझे। मिठाई, फ्रूट, ये लो। जानजेब बेटा। बाबूजान, 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 बाबूजान। नसीब दुश्मना मामूजान, आपकी तबीयत नासाज तो नहीं। मेरी खुश नसीबी कि आपकी ज़ियारत हो गई। समी, ये तो क्या कर रहे हो? एक मिनट, तो मैं नजर नहीं आ रहा बुजुर्गों की दुआएं ले रहा हूँ। बदतमीज, बीच में बोल रही हो। मामूजान, दुआ दीजिए मामूजान, दुआ दीजिए। आपका दस्ते शफ़क़त अब मेरे सर पे रहना चाहिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बस मामूजान, बस। आपका दस्ते शफ़क़त मेरे सर पे पड़ गया। अब ये हाथ उतरना नहीं चाहिए मेरे सर से। मेरी जिंदगी सफल हो गई मामूजान। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरे मामू नहीं है। तो कौन है? ये खान बाबा हैं, घर के मुलाजिम। घर का सारा काम यही देखते हैं। ओ, रामू काका। खान बाबा। ये ले जाएंगे। ठीक है बेटा। ये तो क्या बिहेव कर रहे थे इनके सामने? मुझे कोई एक्सपीरियंस है बुजुर्गों के साथ बिहेव करने का। मैं क्या ओल्ड हाउस में जॉब करता हूँ? चलो अंदर। वो आ गए मामू। अरे अरे, क्या मुंह के आगे डिब्बा रखा हुआ है? आंटी हेलमेट है। पता है मुझे, मैं गांव से नहीं आई। मैं सिर्फ ये पूछने आई हूँ और इत्तला देने आई हूँ, तुम लोग कितने दिनों में मेरा फ्लैट खाली कर दोगे? आंटी इतनी जल्दी क्या? एक मिनट रुक, रोया ना कर। तेरी शक्ल वैसे ही अच्छी नहीं, ऊपर से रोने भी लग जाता है। सीधी तरह बता, क्या चाहते हो तुम? आंटी इतनी जल्दी क्या है आपको हम यहाँ से निकालने की? इतने बेजरूर और मासूम किराएदार कहाँ मिलेंगे आपको? किराया हम टाइम पे देते, ना लड़ाई करते, ना शोर शराबा, ना गुल गपाड़ा। हमारे यहाँ तो कोई मेहमान भी नहीं आता। चल आप एक काम करें, आप अंदर आए, बैठ के बात करते हैं। मसला तुम्हारा नहीं है, मसला मेरा खुद का अपना है। बहुत बड़ा मसला, मैं बता नहीं सकती। बड़ी परेशान हूँ मैं। ये मामू। हाँ, ये है समी। जी मामू। उमर। नहीं नहीं, समी। अरे मेरा नाम है उमर, तुम मुझे उमर कहकर बुला सकते हो। हाँ, अरे नहीं, मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? आप तो मामू है ना। अरे मैं शानजे का मामू हूँ, तुम्हारा मामू थोड़ी हूँ। वो क्या बताया था इसने, कहाँ जॉब करते हो तुम?
यार ये फोन एक मिनट, एक्सक्यूज मी, हेलो यार, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग। तुम्हें तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे मामू के सामने। क्या हो गया तुम्हें? अरे कॉन्फिडेंस गया तेल लेने, ऐसे होते हैं मामू? मामू के सामने सींग लगे होते हैं क्या? कभी तो मेरे और रेहान के मामू से मिलना, तो तुम्हें पता चलेगा मामू होते कैसे हैं। ये तो तुमने कोई कच्चा सा ही तोड़ लिया। तमीज से समी, मैं मामू के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकती। एक मिनट, तुम तो कह रही थी तुम्हें तुम्हारे मामू ने पाला है। हाँ तो सही तो कहा था। मामा बाबा के मरने के बाद मेरे मामू ने जिम्मेदारी ली थी मुझे पालने की। कैसे ली थी? ये तो खुद उस वक्त पालने में होंगे। जी नहीं, जब मैं 4-5 साल की थी तो वो 18-20 साल के होंगे। अबे कौन सी चक्की का आटा खाता है ये? हरामी, जो 30 से एक दिन भी ऊपर लगे। आखिर मामू किसके? आखिर मसला है क्या? मसला है मेरी जवानी और तुम लोगों का कवारापन। जी जी, मोहल्ले वाले मुझे जीने नहीं देते। सब कहते तेल और आग इकट्ठा नहीं रह सकते, जैसे कचरे में ना चिंगारी लगाने वाली बात है। चले कोई बात नहीं, दुनिया वालों ने हमें चिंगारी कह दिया, लेकिन आपको कचरा कहा उन्होंने, आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया? अब मैं कोई ऐसे किराएदार रखूंगी जो बच्चों वाले हों और फैमिली वाले हों, ताकि लोग मेरा जीना हराम ना करें। कहाँ ले जाऊं अपनी ठाठे मारती जवानी को? ठाठे मारती जवानी, ठट्ठा लगा के हंसना बनता है। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं पूछ रहा था कि आपकी उम्र क्या है? वैसे गर्ल्स से ना उनकी एज नहीं पूछते। चले मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, 10-20 अर्ली 30s में हूँ। देखिए आंटी, झूठ इतना बोले जो पकड़ा ना जाए। कम से कम मैडम संगीता की उम्र की तो होंगी आप। बकवास करने की जरूरत नहीं है, वो तो डिप्रेशन की वजह से और ब्लड प्रेशर की वजह से थोड़ी सी स्वेलिंग सी हो गई है, वरना मेरे जैसे सब गर्ल्स अभी तक यूनिवर्सिटी जाती है। अरे तो फिर एक काम करते ना आंटी, हाँ, बजाय आप कोई फैमिली वाले किराएदार ढूंढे, आप अपनी फैमिली क्यों नहीं बनाती? फैमिली मुझे कहाँ मुंह लगाती है, सब खुद गर्ज और मतलब के हैं लोग। अरे नहीं, मैं उस फैमिली की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी फैमिली की बात कर रहा हूँ। अरे आप शादी कर लेना, मोहल्लेदारों का एतराज भी खत्म हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। किराएदार ढूंढना आसान काम है, यू नो, हस्बैंड ढूंढना इज वेरी मुश्किल, वेरी मुश्किल। मैं ये हेलमेट धो के आया। टोपा पहन के जाया कर, हाथों से निकल गया। कोई भी तो हाथ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? किधर जाऊं? अपनी जवानी लेके मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह ने। अरे नहीं भाई, नहीं, नो 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 नो। यार मामू, समी में बुराई क्या है? अरे तो अच्छाई क्या है उसमें? बहुत सी है, और उसने भी मेरी तरह अपने घर वालों को खो दिया था बचपन में। अरे तो यतीम हो जाना कोई अच्छाई या क्वालिटी है? मैं उसे पसंद करती हूँ मामू। यही तो अफसोस है मुझे, मेरी भांजी होने के बावजूद तुम इतनी बदजौक कैसे हो सकती हो? देखिए मामू, बड़े बूढ़े कहते हैं कि शादी ब्याह के मामले में लड़के की शक्ल नहीं देखते। बड़े बूढ़े कुछ और भी कहते हैं, शादी के वक्त लड़के की कमाई देखी जाती है, कितना कमाता है वो। हाँ, मुझे आप जैसे ब्रॉड माइंडेड शख्स से ये उम्मीद नहीं थी। आप भी बाकी लोगों की तरह ये सोचते हैं? कितनी टिपिकल सोच है आपकी। भाई तुम्हारे मामले में मेरी सोच बिल्कुल टिपिकल है। तुम सिर्फ मेरी भांजी नहीं, मेरी दोस्त हो, और सबसे बढ़कर मेरी जिम्मेदारी हो। सोच समझकर फैसला करना होगा मुझे। ठीक है, फिर आप 1 हफ्ता ले लें सोचने के लिए। 1 हफ्ता? 10 दिन ले लें आप। मैं समी से कहती हूँ वो तैयारी कर लेगा शादी के लिए, और बहुत सारे काम होते देखने के लिए। आप सोच ले फिर। अरे भाई बड़ी ढीठ हो तुम। 1 हफ्ता? 1 हफ्ते में क्या होगा? हीरो? हाँ हीरो। उसके सामने तो मैं जीरो लग रहा था, तो बेवकूफ के मशवरे पे ये शलवार कमीज पहन के चला गया। मैं खाक इंप्रेस हुआ होगा मुझसे, मामू लग रहा था मैं। उसके तो टशन ही बहुत है भाई। मतलब नो चांस? अरे नो चांस, जीरो। शानजे का फोन है, माजरत करने के लिए फोन किया होगा। हाँ शानजे। क्या?
हाँ, यानी मैं ओके। एक मिनट, उसके मामू मान गए, ये ओवर एक्टिंग मत करो। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन उसके मामू की कुछ शर्तें हैं। नहीं भाई, नहीं नहीं, तौबा 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 तौबा, नहीं भाई। क्या नहीं? ओ अच्छा, वो शर्तें हैं। अरे हाँ, लड़की वाले होते ना, हक मेहर वगैरह लिखवा दूंगा, लिखवा ले। आप पता नहीं क्या शर्तें, वो तो कल जाके पता चलेगा ना। चलो, बेस्ट ऑफ लक। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये नहीं हो सकता, मैं मामू को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तुम टिक के काम नहीं कर सकते हो, महीने महीने जॉबलेस रहते हो, तुम मुझे कैसे अफोर्ड करोगे? मैं मामू को नहीं छोड़ सकती, ये बात तय है। कामयाबी का उसूल है लोगों को मजा कराओ, जीना मत सिखाओ। ये भाग भाग छलांग लग, अरे अरे उछल उछल क्यों नहीं रहा यार, ये क्या अरे अरे मार उसको। अबे चल। ए मुझसे बात कर रहे हो? बैठने को किसने कहा? खड़प। ये कोई मेरी स्पीड से मैच कर सकता है कोई? नहीं। खेल सकते हो तुम? नहीं। है ना? हाँ बड़ा जी। हाँ, तो तुम्हें शांति ने बता तो दिया होगा ना कि शादी के बाद तुम्हें यहीं रहना होगा इसी घर में। जी, अब मुझे ये शर्त मंजूर है। अरे ये शर्त नहीं है भाई, ये इस शादी की वाहिद सूरत है। शर्त ये है कि जो मेरे बनाए हुए असूल हैं उनके मुताबिक यहाँ रहना होगा। मसलन ये कि देखो, मैं शांति से ना बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं देख सकता, उसके चेहरे पर कभी दुख नहीं देख सकता। अगर ऐसा हुआ तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। मगर शांति की आंखों में तो आंसू किसी भी फिल्म का ट्रेजेडी सीन देखते हुए भी आ जाता है। हाँ, तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर होगी। क्या? हाँ, अरे भाई देखो, अगर प्याज काटने से भी उसकी आंखों में आंसू आए ना, उसका बदला भी मैं तुमसे लूंगा, क्योंकि तुमने उसे मजबूर किया होगा प्याज काटने के ऊपर। और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारे कोई भी दोस्त, रिश्तेदार या मिलने वाले अगर इस घर में आना चाहेंगे, सबसे पहले मैं उनसे तफसीलन मुलाकात करूंगा, ओके का सिग्नल दूंगा, तब तुम उन्हें बुला सकते हो। ओके। ये तीसरी शर्त? तीसरी है कि आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, तो इस घर में नॉन वेज ना आ सकता है बाहर से, ना बन सकता है। ये चीज तुम्हें देखनी होगी। और कुछ? हाँ, और ये भूल जाता हूँ मैं क्या, हाँ, शाम 7 बजे तक तुम घर पर होगे, ठीक है ना? अगर बहुत ही शदीद इंतहाई जरूरत है तब बाहर जा सकते हो, और वो शदीद इंतहाई जरूरत है या नहीं इसका फैसला भी मैं करूंगा। और कुछ नहीं, बस क्या मतलब भाई, एग्रीमेंट है, ये पढ़ो बाकी की शर्तें। एग्रीमेंट? यस, ये पढ़ लो, क्योंकि मैं बगैर लिखत पढ़त के कोई भी काम नहीं करता। अब मैं गेम खेल रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करना, निकल जाओ। ये वादियाँ, ये पर्वतों की शाहज़ादियाँ, कब बनूंगी मैं? आंटी, हाय। क्या प्लानिंग है? क्या करना है? क्या प्लान है? पहले पौधों को पानी दूंगी और उसके बाद ना बर्तन मांजूंगी और उसके बाद हांडी भूनूंगी, फिर तैयार होके बाजार चली जाऊंगी अपने टेलर को ना लान तान करने। हर दफा मेरी कमीज टाइट कर देता, पता नहीं क्यों। ओहो, मैं उस प्लानिंग की बात नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। कल आपको मशवरा दिया था ना कि किराएदार ढूंढने के बजाय दिल का मालिक ढूंढे, घर बसाएं घर। कौन करेगा मुझसे शादी? क्या बात करी आप? आखिर किस चीज की कमी है आप में सिवाय हुस्न के? बाकी तो हर चीज की जाती है ना, जैसे वजन, ब्लड प्रेशर, शुगर। यू शट अप। असली बात पे आओ, शादी की नहीं जाती, करवाई जाती है मशरकी लड़कियों की। मेरे माँ बाप तो मुझे ठिकाने लगाने से पहले खुद ठिकाने लग गए। कौन करवाएगा मेरी शादी? कौन लेगा ये पंगा? मैं लूंगा। हैं? मैं और समी, हम भी तो आखिर आपके कुछ लगते हैं ना, हम बसाएंगे आपका घर। आर यू सीरियस? यस, 100%। और यही नहीं, निकाह के बाद हम आपका मैका बन के यहाँ रहेंगे,
ताकि कभी इन फ्यूचर आपके मिजाजी खुदा आपको डिश डिश या आप उनको डिश डिश तो #MeToo की जरूरत ना पड़े आपको। जल्दी करो ना, देर किस बात की है। मैं तो जब भी लेट के सोचती हूँ कि कब आएगा मेरा वो ख्वाबों का शहजादा 4 घोड़ों पे बैठ के टकटक 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 टकटक। फिर देर किस बात की, ढूंढो ना मेरे लिए बर बर बर। जीवी आंटी जब इनका दूल्हा ढूंढ रही है, जनरेटर ढूंढ रही है। अच्छा आओ ना, एक मिनट के लिए आओ। मेरा हाथ, ये क्या है? मैं शादी कर रहा हूँ या नौकरी? तुम शादी कर सकते हो, नौकरी तुमसे नहीं होती है। अरे ये तो नौकरी भी नहीं है, ये तो गुलामी है। उठो कब, जागो कब, सो कब, खाओ कब, ये सब तुम्हारे मामू मुझे मुसल्लत करेंगे। तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो क्या? तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तुमसे शादी करी हूँ, ये काफी नहीं है? ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। शादी करने के बाद मैं इस जेल में तो रहूंगा नहीं, मैं जहां भी तुम्हें रखूंगा तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये नहीं हो सकता, मैं मामू को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तुम टिक के काम नहीं कर सकते हो, महीने महीने जॉबलेस रहते हो, तुम मुझे कैसे अफोर्ड करोगे? मैं मामू को नहीं छोड़ सकती, ये बात तय है। क्या तय है? पागल तो तुम हो गई हो। अरे शादी करने के बाद लड़कियां अपना मैका छोड़ के ससुराल जाती हैं, सगे बहन भाई, सगे माँ बाप को छोड़ देती हैं। तो मेरे लिए एक मामू नहीं छोड़ सकती? हाँ, नहीं छोड़ सकती मामू को। तुम्हें नहीं पता मेरे अलावा मामू का है कौन, और तन्हाई कितनी बुरी चीज होती है। तुम्हें नहीं आइडिया इस बात का? मैं नहीं जानता तन्हाई क्या होती है, मैं तो किसी मजमे में रहता हूँ ना। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। मैं कैसे खुदगर्ज बन के सिर्फ अपने बारे में सोचूं और अपनी शादी के बारे में सोचूं, जबकि उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में सोचा। ये हो ही नहीं सकता समी, मेरे मामू बाकी की जिंदगी तन्हा नहीं गुजार सकते। लगता चला गया है। अच्छा तू फिक्र मत कर, मैंने वो मुन्नी आंटी को ना लारे लपे करा दिए, हम कुछ दिन तक टिक सकते हैं इस घर में, ठीक है? शांजे को नहीं करनी शादी, ना करे। अबे गधे, तुझे क्या लगता है मैं उससे इसलिए शादी करूं कि उसके घर में शिफ्ट हो जाऊं? मैं मोहब्बत करता हूं उससे, वो भी सच्ची वाली। तो फिर ठीक है, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, हो जा कुर्बान, मान ले शर्त और चला जा। तो क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? वो क्यों नहीं दे रही कुर्बानी? क्यों नहीं रह रही यहाँ पे आके शादी के बाद? देख, तू सिर्फ शांजे से मोहब्बत करता है और शांजे तेरे साथ साथ अपने मामू से भी। नहीं छोड़ सकती उनको अकेला। क्यों अकेला नहीं छोड़ सकती? उसका मामू क्या कोई करीबुल वर्ग बुढ़ा है जिसको हर वक्त दवाइयां ठूसनी होती हैं, या कोई दूध पीता हुआ बच्चा है जिसको 24 घंटे की निगरानी चाहिए? उसका मामू जवान जहान मुस्टंडा है। जवान जहान, फिर एक आइडिया आ गया। अगर हम शांजे के मामू की शादी कर दे तो उन्हें शांजे की तन्हाई का ख्याल नहीं होगा, मसला हल। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं हूं ना। मैं उससे बात करता हूं। शादी? और नहीं तो क्या, तुम्हारे मामू की शादी क्यों नहीं हो सकती? और वैसे भी उनकी तन्हाई खत्म करने का ये इलाज नहीं है कि 24 घंटे हम उनसे चिपके रहे। अगर तुम्हें वाकई में उनसे मोहब्बत है ना, उनकी नई जिंदगी सेट कराने में उनकी मदद करो। वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सुनो, कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है ना? शट अप समी, तुम नहीं जानते हिस्ट्री के बारे में। मैं सारी हिस्ट्री जानता हूँ। पाकिस्तान 14 अगस्त को बना था, पानीपत की लड़ाई पानीपत में टास जीत के हुई थी, और 80 की दहाई में मिशी खान सर पे दुपट्टा लेके टीवी पे आती थी। और ओहो, मैं मामू की हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। देखो, मेरे मामू जिसको पसंद करते थे ना, उस औरत ने शर्त रखी थी कि मैं और मामू शादी के बाद वहां शिफ्ट हो जाऊं। कि मेरे मामू तो बहुत खुददार है, उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। और फिर मामू ने कभी सोचा ही नहीं। स्टूपिड। क्या? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं हम है ना, हम उनकी नई शादी करा देंगे, तुम मामू को बनाओ। अगर शान से अपने मामू को मना ले शादी के लिए तो ये मसला हल हो जाएगा।
अरे भाई शादी इतने आराम से नहीं होती है, पहले रिश्ता ढूंढना पड़ता है। अब मुझे ही देख लो, मुन्नी आंटी से रिश्ते की हामी भर बैठा हूँ और आगे अंधेरा ही अंधेरा है। तुम्हें खड्डे में पड़ने की क्या जरूरत थी? मैं शांति से शादी कर तो रहा हूँ। शांति से शादी करने के बाद हम दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। रही तेरी बात, मेरी शादी के बाद तू ऐसे निकल लेना। क्या मतलब, मैं क्यों निकलूं? तो तू क्या हमारे साथ कबाब में हड्डी बन के रहेगा? अरे मैं उसके मामू के साथ नहीं रह रहा, वो मेरे दोस्त के साथ क्यों रहेगी? भाई तू एक काम कर, तू अपने और शांति के लिए ना कोई ठिकाना ढूंढ ले। मैं तो यहीं रहूंगा, मुझे कोई शौक नहीं आप ही के घर में रहने का। उससे बेहतर मैं मुन्नी आंटी के लिए लूं। क्या आइडिया है? मुन्नी आंटी के लिए जो ढूंढना है, अभी वो शांति का मामू भी तो हो सकता है। इन दोनों की सेटिंग करा देते हैं, सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। ये जबरदस्त हो जाएगा। तू बात कर शांति से। कितना अच्छा दोस्त है यार, मैं भी इसको गालियां देता हूँ दिल में। मेरा प्यारा दोस्त है यार। अब हम इसी घर में रहेंगे, इसी सोफे पे, यही ठंडी हवा में, समंदर के किनारे। नो नो नो, इट्स इम्पॉसिबल। आइंदा मुझसे इस तरह की बात मत करना। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं जानती हूँ कि आप सिद्रा को बहुत पसंद करते थे मामू। आप जैसे प्रैक्टिकल इंसान से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी पुरानी बात दिल में दबा के बैठे हुए। मूव ऑन मामू, जिंदगी की खुशियों में आपका भी हक है यार। मैं बहुत खुश हूँ। नहीं है आप खुश? मेरा भी दिल चाहता है आपको नॉर्मल लाइफ जीता देखूं, आपकी फैमिली हो, आपके बीवी बच्चे हो। कब तक मामू? बस कर दें। अब तो आपके सर से मेरी जिम्मेदारी भी उतर रही है। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। मैं शायद सिद्रा को भुला नहीं पाया शान से। सवाल ये है, क्या उन्होंने आपको कभी याद रखा? नहीं ना। इतने सालों में उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे? नहीं ना। बस कर दे यार मामू। वो कम हिम्मत जरूर थी, लेकिन बेवफा नहीं थी। मामू अब आप खुद को धोखा दे रहे। वो कब की अपना घर बसा के आपको भूल चुकी होगी। आप उनकी खातिर खुद को, अच्छा चले, बहुत निभा ली आपने उनसे मोहब्बत। अब मेरी मोहब्बत के खातिर प्लीज ये बात मान ले यार, दे दे छोटी सी खुशी। तो तुम क्या चाह रही हो? कोई और घर दामाद बनने के लिए तैयार हो जाएगा तो तुम उससे शादी कर लोगी? हाँ कर लूंगी शादी। 3 बार कबूल ही तो कहना है, कह दूंगी। हेलो हेलो, आई सेड हेलो। अच्छा नहीं किया मैंने। मैं कौन सा खुश रहा इतने साल, पता नहीं वो किस साल में होगी। समी, मुझे नहीं लगता मामू सिद्रा को भूल के किसी और से मोहब्बत कर पाएंगे। अरे मोहब्बत करने के लिए उन्हें कौन मजबूर कर रहा है? भले ना करे, उनसे को चुपचाप बस शादी कर ले। तुमने मीर तकी मीर का शेर नहीं सुना? सारी दुनिया दो दो हो गई, अपना दम है कल्ला, अल्लाह ही अल्लाह। जाहिल, मीर तकी मीर को पंजाबी नहीं आती थी। तो क्या वो फ्रेंच में किताबें लिखते थे? ये फैज अहमद फैज का शेर है उल्लू। अरे जिसका भी हो, फैज तो हमने उठाना है ना। मेरे पास मामू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। सच? नाकाम मोहब्बतों के बाद ये अरेंज मैरिजेस ही तो काम आती हैं। तुमने सिर्फ अपने मामू को मनाना है। पहले मैं मिलूंगी इस लड़की से, फिर मामू से बात करूंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी पसंद तुम्हें ना पसंद है, लेकिन तुमने अपने मामू से सिर्फ बात नहीं करनी, शादी के लिए मनाना है। तो तुम मुझे कब मिलवा रहे हो इस लड़की से? अभी चलो। चलो। हाँ।
लगता है अंधों को भी अब ड्राइविंग लाइसेंस मिलने लग गया। 1 घंटा लगा के चुन चुन के ताजी और साफ सब्जी ली, सब मिट्टी मिट्टी कर दी। आई एम रियली सॉरी मोहतरमा, लेकिन देखें गलती आपकी भी है। गलत वक्त पर गलत जगह से रोड क्रॉस कर रही थी आप। क्या मेरी गलती है? तुम कब तक मेरा पीछा करते हो? जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। और अगर हमारी शादी ना हुई तो मैं कमारा मर जाऊंगा, किसी और से शादी नहीं करूंगा। देख लेना। सिद्रा, तुम? करेले तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे सिद्रा। ओह आई सी, तुम्हारे शौहर को पसंद होंगे शायद इसलिए। करेले मुझे पसंद नहीं थे, पुरानी बात है। अब तो मैं जिंदगी में कड़वाहट का इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ। I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हारे बच्चों की चॉकलेट्स खराब हो गई। मैं दूसरी ला देता हूँ। और तुम्हारी वजह से जो मेरी जिंदगी खराब हुई है वो भी दूसरी लाके दोगे क्या? मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है। समझ गया, सास बुरा मान जाएगी। क्या बकवास है, कभी सास कभी शौहर कभी बच्चे, क्या जताना चाह रहे हो तुम? कि तुमसे अलग होके मैं कुछ भी ना पा सकी? ना सास ना शौहर और ना ही बच्चे हैं? हैं? कब आएंगी वो? आने वाले। थोड़ा हौसला, सबर का फल मीठा होता है भाई। तुम्हें मेरी पसंद पे एतबार नहीं है? मैं तुम्हारे मामू के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी पसंद करूंगा। थोड़े दिन के बाद वो तो मेरी भी मवानी बन जाएगी। इमेजिन। बात तुम्हारी और मेरी पसंद की नहीं है, बात है मामू की पसंद की, और तुम नहीं जानते उनके ज़ौक़ के बारे में। हेलो एवरीबॉडी, हेलो। आ गए। ये है वो शांति जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। बेटी इतनी बड़ी है तो बुढ़ा कितना बड़ा होगा। मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर सकती, पूरा मोहल्ला मुझे लानतें देगा। नहीं बेटी नहीं है, बेटी जैसी है वो तो एकदम यंग जवान चकाचक बनी पैक। रिकंडीशन 0 मीटर। ओके। आंटी तो ऐसी ही शक्ल की, उनकी बेटी कैसे होगी? बेटी को साथ लेके चाहिए था ना। बेटी बेटी बेटी, अरे शादी होगी तो बेटी होगी ना। तो ये हाँ शांति, आप अगर कोई मामू की तस्वीर लाई तो प्लीज दिखाएं ना। हाँ तस्वीर तो दिखाओ। सुनिए सिस्टर, मैं आपके सामने उनकी तस्वीर नहीं देख सकती। मैं घर जाके फारिग होके बिस्तर पे बैठ के बात करूंगी उनसे। आप ऐसा कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरा मतलब है व्हाट्सएप। ओके बाय एवरीबॉडी। बाय बाय। तुम जानती हो आज मैं बहुत खुश हूँ, ये जान करके तुम्हारी शादी नहीं हुई। तुम तो खुश हो गए ही ना।
यही चाहते थे ना कि तुम जीत जाओ और मैं हार जाऊं। हाँ तो बस मैं हार गई। कुछ नहीं है मेरे पास, ना शौहर, ना बच्चे, ना ही सास। क्या मतलब जीत हार? अरे मैंने भी अभी तक शादी नहीं की। है? क्या? हाँ? क्यों? किसी ने लड़के नहीं देखा? क्या मतलब है? सिर्फ एक तुम ही दुनिया में खूबसूरत हो। अरे मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। लाइन लगी हुई थी लड़कियों की, लाइन रिश्ता देने के लिए, मैंने खुद ही नहीं की। तो क्यों नहीं की? हाँ क्यों क्यों बताओ बताओ बताओ। वो क्या के वो भाई मुझे तुम्हारा ख्याल आ जाता था। मेरा ख्याल आ जाता था? हाँ। झूठ क्यों बोलूंगा मैं? मुझे तो हमेशा से तुम ही पसंद और मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ और किसी से नहीं। अच्छा चलो, जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया, देखते अब क्या करते हो। अरे तुम देखना, इस दफा तुम्हें हासिल करने के लिए ना मैं जान की बाजी लगा दूंगा, जान की बाजी। और ये जो तुम्हारी जिंदगी की रोलर कोस्टर है ना, ये अब रुकेगी नहीं, क्योंकि मैं इसे चलाऊंगा। झूठे। बदली नहीं तुम बिल्कुल। आंटी बस आप ये बताएं कि आपको मेरी पसंद कैसी लगी? अरे मेरे जानू, माल तो दिखा, पहले ही पूछ रहा कैसी लगी। हाँ बस आप खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा ये एहसान का बदला कैसे चुकाऊं, क्या करूं। सच्ची? मुझे कुछ ये है, इससे तुमने मेरे रिश्ते के लिए बात करनी है। इससे? हाँ। मुझे एहसास हुआ तुम ठीक कहते थे। तुम चाहो तो मेरे लिए अगर कोई रिश्ता है तो हाँ कर देना। मुझे तो तुमने ये कहा था कि तुम निकाह के 3 बोल किसी के साथ भी पढ़वा लोगी सिवाय मेरे। हाँ कहा था, लेकिन पहला बोल ही हलक में फंसा। उसके बाद ना मुझे किसी ने मजबूर किया और ना ही मैंने इस बारे में सोचा। और फिर अब्बा भी मेरा साथ छोड़ दिया। क्या मतलब? शादी ना करने पर इतनी नाराजगी के छोड़कर ही चले गए तुम्हें? ये सब करना था तो फिर हमारे दरमियान क्यों आए थे? बेवकूफ, साथ छोड़ जाने का मतलब वो गुजर गए, चले गए इस दुनिया से। मुझसे मायूस हो और मुझे तना छोड़ के चले गए। So sorry। तो फिर तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? मुझे लगा तुम अपनी नई जिंदगी में अपने नए हमसफर के साथ बहुत खुश हो गए, तो मैं क्यों तुम्हारी खुशियों में रुकावट बनूं? तुम ही एक बार राब्ता कर लेते। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा। मैंने सोचा कि मेरा राब्ता कहीं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में हलचल ना मचा दे। जिंदगी के कितने खूबसूरत साल जाया हो गए, लेकिन जो वक्त बचा है उसे तो हम जाया होने से बचा सकते हैं, और अब तो कोई रुकावट भी नहीं है। हम अगर कुछ भी, मैं हूं तो एक मशरकी लड़की, इस तरह मुंह उठाते तो तुमसे शादी नहीं कर सकती ना। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम मेरे भाई रेहान से बात कर लो ना। क्या मतलब? अब कल के बच्चे से अपने रिश्ते की बात करूंगा? टॉफियां लाकर खिलाता था मैं उसे। ओ भाई, वो कल का बच्चा नहीं रहा है अब, माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया। और उसने इनकार कर दिया तो? भाई वो कभी इनकार नहीं करता। उसका मुझसे यही तो गिला है कि मैं अपना घर नहीं बसाती। वो ये सुनेगा तो बहुत खुश होगा, फौरन हाँ कर देगा। है? देखो ये मेरा भाई रेहान, तुम्हें मैं ना इसकी तस्वीर और इसका एड्रेस व्हाट्सएप कर देती हूँ। तुम बस इससे जल्दी से मिलके हमारी शादी की बात कर देना। अब ये तुम पर है, हाँ, देर मत कर। तो जबरदस्त हो गया, जल्दी करो व्हाट्सएप। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये आंटी लगी थी मेरे मामू के लिए? अरे आंटी नहीं है ये वो है मुन्नी बाजी है ये। शट अप रेहान, ये जरूर तुम्हारा आइडिया होगा। समी पागल है लेकिन इतना पागल नहीं है। अरे तुम ठंडे दिमाग से तो सोचो,
तुमने अपने मामू को देखा है? उस खिसके के मामू को इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा? अगर मैंने मामू को इनकी झलक भी दिखा दी ना, वो भड़क जाएंगे। और ऊपर से उन्हें ये पता लगे कि गौरे ने आप ये लेकर आए हैं, तो तुम्हारा मेरा रिश्ता भी गया। बाप रे, कम से कम 10-15 साल तो बड़ी होंगे मेरे मामू से ये। अरे उम्र से क्या होता है, मेरे अब्बू को मेरी अम्मी से 15 साल बड़े थे। देखो लेकिन सब खुश थे, मैं भी हूँ, सब गुजरी है ना जिंदगी। तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं रिश्ता करवाने के लिए? कौन से पैसे, किसके पैसे? अपने कमीशन के लिए। तो मेरे मामू को कुर्बान करना चाहते हो ना? देखो मैं ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ सवाब की नीयत से करवा रहा हूँ। लानत भेजता हूँ मैं कमीशन पे, अगर कम मिले तो। और मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारे इस रिश्ते पे। भाभी, संजय भाभी, भाभी भाई रोक उसको, मना यार। अबे तुम्हारे सामने वो कह रही है ना मामू मानेंगे ना वो मानेगी। यार ये मुन्नी आंटी मेरे गले को आ जाएंगी। मैंने उन्हें यकीन दिला दिया था कि यहाँ पे शादी हो जाएगी उनकी। अच्छा चुप कर जाओ, सोचते तो। क्या हुआ? एक वो टाइम था कि मैं इस घर को हसरत से देखा करता था कि कब दामाद बनके इस घर में दाखिल हो। हाँ, मेरा भी ख्वाब था कि तुम सेहरा पहने इस घर में आओ। बस अब वो ख्वाब पूरा होना ही जा रहा है ना। है वो यार, ख्वाब में सेहरा माइनस नहीं हो सकता। अजीब बोंगा सा लगूंगा मैं सेहरा पहन के। फिक्र मत करो, बोंगे तो तुम वैसे ही लगते हो। काश तुम्हारे अब्बा जिंदा हो। क्यों? भाई कम से कम मुझे अंदर बैठने का तो कहते। ओ सॉरी, आओ ना अंदर। अरे नहीं छोड़ो, बुलाओ अपने भाई को, रिश्ता मांगूंगा तुम्हारा। मैंने बताया था ना तुम्हें, मेरा भाई आ नहीं रहता। वो एड्रेस दिया था ना उसका। जाऊं मैं? जाओ। तुम साथ चल रही हो? नहीं तो मैं तो अंदर जा रही थी, तुम जाओ। ठीक है, बाय। शर्मा आ गई, यही तो पावर है भाई की। आप इतना सारा सामान बाइक पर लाए ना, फिर आपको पता चलेगा, वो भी इतनी दूर से। तो किसने कहा है तुम्हें इतनी दूर से आने जाने को? खुद ही अपनी मर्जी से समी के यहाँ रह रहे हो, मैंने नहीं निकाला है तुम्हें यहाँ से। वापस अपने घर में रहो, क्यों इतनी दूर रहते हो? आपके घर की हालत तो देखे, क्या बनाई हुई आपने। लाइब्रेरी लगता है मुझे ये, ऊपर से ये टीचर्स कॉलोनी, ये यूनिवर्सिटी, ये बच्चे, किताबें, ये माहौल मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आप ये काम करें ना, आप शादी कर ले। ये काम तो शौहर के करने के होते ना। आप सोचें, आपका शौहर इतना सारा सामान लेके आएगा बाइक पे, कितना अच्छा लगेगा। क्या तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब मैं सौदा मंगवाने के लिए शादी कर लूं? मैं खुद नहीं ला सकती? सब जानती हूँ, बोझ लगती हूँ ना तुमको। नहीं आप ही देखिए, आपकी शादी हो जाएगी, आपका घर बच जाएगा, एक भाई के कंधों से उसकी जिम्मेदारी उतरेगी। अभी भाई छोटा हो या बड़ा, बहन की फिक्र रहती है।
क्या हर वक्त मेरा पीछा करते रहते हो? कभी फोन करते हो, कभी टेक्स्ट। अरे यही हरकतें तो लड़कियों को पसंद होती हैं। तुम्हारी यही हरकतों की वजह से ना मैं भी पिटूंगी और तुम भी पिटोगे। मेरे घर वालों ने देख लिया तो? अच्छा है ना, देख लें, कम से कम तुम्हारा रिश्ता ही मांग लूंगा। उफ। वाह 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 वाह, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना कभी भी किसी लड़की का तुम पे दिल नहीं आएगा। आएगा आएगा, तुम्हारा ही दिल आएगा। और बाबा की तबीयत बहुत खराब है, मैं इस तरह उन्हें अकेला छोड़ के शादी नहीं कर सकती। और तुम चाहती हो कि मैं शादी करके तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाऊं शानजे के साथ? ये नहीं हो सकता। इसमें क्या बुराई है उमर? हमारे माशरे में ये अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये माशरा बनाया किसने? इंसानों ने ना। और ये कहाँ का इंसाफ है? अगर किसी माँ बाप की इकलौती औलाद लड़की हो तो क्या बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बनेगी वो? बस सिर्फ लड़का ही कर सकता है ये सब। तो तुम उन्हें हमारे घर ले आओ शादी के बाद। तुम जानते हो ना वो किस तरह के इंसान है। आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, बहुत खुददार हैं, वो कभी नहीं मानेंगे। तो फिर इस मामले में मैं भी बहुत खुददार हूं, मैं घर दामाद नहीं बन सकता। ठीक है फिर, फैसला अब तुम्हारे हाथ में। तो तुम क्या चाह रही हो? कोई और घर दामाद बनने के लिए तैयार हो जाएगा तो तुम उससे शादी कर लोगी? हाँ कर लूंगी शादी। आसान है ना ये सब कुछ तुम्हारे लिए? हाँ तो इसमें मुश्किल है ही क्या? 3 बार कबूल ही तो कहना है, कह दूंगी। सिमरा तुम ये अच्छा नहीं कर रही, मेरा दिल तोड़कर जा रही हो तुम। ये तो मैं भी कह सकती हूँ कि मेरी बात ना मान के तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। आंटी की इवनिंग टी। जी आंटी की जान। आंटी बस आप ये बताएं कि आपको मेरी पसंद कैसी लगी? अरे मेरे जानू, माल तो दिखा, पहले ही पूछ रहा कैसी लगी। हाँ बस आप खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा ये एहसान का बदला कैसे चुकाऊं, क्या करूं? सच्ची? मुझी कुछ कुछ। वैसे बोलो तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, मगर अपनी औकात के मुताबिक, कद के मुताबिक, सेहत के मुताबिक मांगना। ठीक है, आप ये फ्लैट प्रॉपर्टी पे कब्जा? नहीं आंटी, आप सोचो ना शादी के बाद जब आप रुखसत होकर अपने मिजाजी खुदा के घर जाएंगी तो उसके साथ जिंदगी गुजार रही होंगी, ये घर तो वीरान हो जाएगा ना। तो फिर कोई तो हो आपके पीछे जो इस प्रॉपर्टी का ख्याल रख के समझा करें आप। मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है मैं अपने ख्वाबों के शहजादे में इतना खो जाऊं। बस आंटी बस अपनी मोहब्बत का तय आतिश फशा जो ना उनके सामने फाड़िएगा, ठीक है? आप खुश तो है ना? अबे खुश हूँ क्या, बिल्डिंग से कूद जाऊं मैं? आपने वैसे काम बहुत अच्छा करके दिखाया है। बस ठीक है, फिर मैं आपकी फाइनल मीटिंग की तैयारी करता हूँ। जल्दी कर, वैसे लगता तो चीटर है, मीटिंग कराता नहीं है, मीटिंग करा दे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ शाबाश। वो 2 बर्तन पड़े वो भी धो देना। अच्छा जी। दिल लगी में ऐसे दिल को लगी कि दिल खो गया। शुक्रिया बाबा। और ये आ गई गरम गरम रोटियां। थैंक यू। हाँ भाई, बड़ी भूख लग रही है। एक बात करनी थी मुझे। मैंने काफी गौर किया है तुम्हारी बात पर। मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्या?
रियली? हाँ हाँ, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो। थैंक यू मामू। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। रेहान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो तुम हमेशा मुझसे कहती थी ना कि मुझे अपना घर बसा लेना चाहिए। मुझे एहसास हुआ तुम ठीक कहते थे। तुम चाहो तो मेरे लिए अगर कोई रिश्ता है तो हाँ कर देना। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे कि तुम मेरे लिए सही इंतखाब करोगे। हाँ भाई, इतनी जल्दी चार्जिंग खत्म? आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मुश्किल? नहीं नहीं नहीं, मुझे ना अजीब सा लग रहा था आपकी शादी होने से पहले मेरी शादी हो जाए। अब तो मैं सुकून से सोच लूंगी अपने बारे में। पहले मैं आपके लिए दुल्हन ढूंढूंगी। हाँ, और अगर मैं तुम्हारी ये मुश्किल भी आसान कर दूं तो? क्या? ये देखो, ये है। इससे तुमने मेरे रिश्ते के लिए बात करनी है। इससे? हाँ, जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ उसका हाथ मुझे इसी से मांगना हो। Are you sure, मामू? हाँ, 100%। भाई, सालों बाद मैं जिंदगी की तरफ लौट रहा हूँ, तो उसके लिए अगर यहाँ नहीं तो कहीं भी नहीं और कभी भी नहीं। मामू! हाँ बोलो। वो पापा उमर बहुत अच्छा लड़का है। उमर? कौन उमर? वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, हम तब से ही साथ हैं। अच्छा, तो आप उन्हें पसंद करती हैं? हाँ, ये कहना चाह रही हैं ना आप? उमर को मेरे पास भेजो। सच पापा? ये है तो मेरे पास भेजो। थैंक यू सो मच। साहब, डॉक्टर साहब आए। हाँ डॉक्टर साहब भेजो ना, भेजो। बेटा आप जाएं। आसान हूँ डॉक्टर साहब, जी रखिए। हाशमी साहब, मेरे पास आपके लिए बहुत बुरी खबर है। मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हाशमी साहब, आपकी रिपोर्ट्स देख के ऐसा लगता है कि आपके पास अब वक्त बहुत कम है। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये है वो उमर साहब जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। बहुत कम जिक्र किया, ये तो उससे कहीं बढ़कर हैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या अजीब भाई पाला है तुमने। बहन घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो रही है और मोहल्ले वालों के घर बसा रहा है। बूढ़ी? मैं बूढ़ी हो रही हूँ? अपनी आंखें चेक कराओ जाके। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब गाड़ी मारी थी तुमने मुझे। हाँ सिद्रा, मैंने शानजे को तुम्हारे भाई के बारे में बता दिया। अब ये दोनों मिलकर हमारी शादी की बात कर लेंगे। बिना बोले जो नजर कह जाए, बोले बोले दिल को दिल से मिलाए, जाने जाना मुझे बहकाना। मैंने भी रेहान के कान में बात डाल दी है। अच्छा सुनो, वो शानजे को तुमने मेरे बारे में बताया? नहीं नहीं, अभी तो मैंने जानबूझकर नहीं बताया भाई, उसके लिए सरप्राइज होगा। आई होप वो खुश होगी और पुरानी बातें भूल जाएगी। तुम कितने अच्छे हो।
काश ये बात तुम कुछ अर्सा पहले रियलाइज कर लेती। ठीक है, खुदा हाफिज। बिल्कुल नहीं बदली। हेलो। हाँ रेहान, अब क्या रह गया कहने को? कल मैं आ रही हूँ मामू को लेकर शादी की डेट फिक्स करने। क्यों? क्या? हाँ। क्या मतलब? हाँ, मामू को कोई एतराज ही नहीं है, वो तो दिलो जान से तैयार है। और शायद तुम्हारे पहले से मुन्नी आंटी को पसंद करते हैं वो। ठीक है, थैंक यू सो मच, यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ओके बाय। समी, अब उठ जा भाई, उठ जा, किस्मत जाग गई हमारी, तू भी जाग जा। अबे क्या हो गया? वो शान जी की कॉल आई थी, मामू मुन्नी आंटी से शादी के लिए मान गए। तू क्या बोल रहा है? तू कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा था? नहीं, ख्वाब नहीं, लेकिन मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर ये शादी पक्की हो जाएगी ना तो तू मुझे नया फोन दिलाएगा। फोन के लिए कौन मन्नत मांगता है? घुबरा इंसान। लेकिन कुछ भी भाई, बच गया। अगर ये शादी नहीं होती ना तो मुन्नी आंटी ने मेरा वो हाल करना था कि लग पता जाता मुझे। मैं तो खुद शुक्र कर रहा हूँ, वरना उस बुढ़े की सारी जिंदगी में तो गुलामी करनी पड़ती। चलो कपड़े का साइज देने चले। तुम दूल्हे कपड़े पहनेगा ना भाई? मैं भी सो रहा हूँ भाई, जाओ। सही भाई, पोलो कुल्लो पढ़ लेता हूँ भाई, पोलो कोलो। क्यों? तुम्हारे मामू का घर बस रहा है और तुम इस बात से खुश नहीं हो? नहीं, मैं फिक्रमंद हूँ। अल्लाह जाने उस औरत में क्या नजर आया मेरे मामू को। बस कर दो, मोहब्बत अंधी होती है। अच्छा, तुम्हारी मोहब्बत तो अंधी नहीं थी, तुमने तो शहर की सबसे खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया है। पता नहीं मामू को क्या हो गया है, लेकिन तुम्हारी लैंडलेडी मेरी मामू को कैसे जानती है? देखो, जोड़े आसमानों में बनते हैं, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। मुझे जरूर तुम्हारी और रेहान की चाल लग रही है। रेहान ने फंसाया होगा मेरे मामू को इस औरत के चक्रों में। अरे वो क्यों फंसाएगा तुम्हारे मामू को? वो तो जानता तक नहीं उन्हें। अच्छा, नहीं जानता मेरे मामू को? उसका एड्रेस, फोन नंबर, तस्वीरें कहाँ से आई मेरे मामू के पास? क्या? रेहान का फोन नंबर, एड्रेस, पिक्चर्स तुम्हारे मामू के पास? जी। जी फरमाइए। मैं उमर रेहान से मिलने आया। अरे आप आइए, मैं रेहान हूँ। आइए। आ गया। तो मुन्नी आंटी की तो लॉटरी निकल आई।
तुम्हें कुछ अंदाजा तो होगा ना मैं आया क्यों? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो दोपहर से आपका इंतजार कर रहा था। मुझे भी शादी की इतनी ही जल्दी जितनी आपको है ना? जो काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। हाँ डेट वेट फिक्स कर लेंगे, एक बार आप मिलना जरूरी होता है ना, तो जिंदगी आपको गुजारनी, कहीं बाद में आप मेरा गला पकड़े तो। अरे अब मिलने जानने परखने के लिए रह क्या गया, बस फैसला कर लिया तो कर लिया। हाँ क्यों नहीं रह रहे हाल? फॉर्मेलिटी होती है ना फेस टू फेस मिलने की, आप मिले ना उनसे, वो आती होंगे, बुलाया उन्हें मैंने। आ रही है? रियली? हाँ शीशा में। वाह वो लगा हुआ। अजीब लड़का, बार बार काट रहा हूँ, नहीं क्या हो रहा। शादी के बाद तुम मुझ पे हाथ तो नहीं उठाओगी? क्या हो गया तुम्हें? ओके बैठो। अरे शामज़द तुम? आपने तो कहा था रिश्ते की बात करने के लिए जाओ। मगर तुम इसे क्यों लाई हो? देखो ये हमारी फैमिली का हिस्सा अभी नहीं बना है और ये हमारा फैमिली मैटर है। ये मेरा भी फैमिली मैटर है। आप मुझे लड़की वालों की साइड का समझ ले। मामू मामू मेरी बात सुनो, रेहान और समी एक साथ रहते हैं, ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। इनफैक्ट ये यहाँ पे नहीं आया, आप इनके घर पे आए हुए हैं। ओह अच्छा, जाके पता कर आंटी क्यों नहीं आई अभी तक। क्या मतलब आंटी? अरे भाई आप लोगों ने रिश्तेदारों को भी बुलाया हुआ है, मुझे पहले बताना था। अरे नहीं मामू, आंटी तो उनको प्यार से कहते, वो तो बड़ी छोटी सी है, चुलबुली सी। अब आप बैठे ना। हाँ जी बैठे। हाँ तू क्यों बैठ गया? उमर साहब ये बताएं कि शादी के बाद मुन्नी आंटी यहाँ रहेंगी या आपके घर? आंटी को? भाई आंटी को क्यों साथ ले जाना है मुझे? लगता है खुद गिरदाबाद बनना चाह रहे हैं। अरे आ गए आंटी आ गए। वालेकुम अस्सलाम। जी ये है वो उमर साहब जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। बहुत कम जिक्र किया, ये तो उससे कहीं बढ़कर हैं। बहुत अच्छे लगते हो आप। आप लोग बैठे ना, आप बैठ के बात करते बैठे खड़े क्यों हो गए? बैठे। मामू अभी भी वक्त है, सोच रहे। अरे अब क्या सोचना, सोच सोच कर इतने साल गुजार दिए, अब मैं मजीद तन्हा नहीं रह सकता। मैं भी नहीं। उमर साहब आपने आगे क्या सोचा? मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि डेस्टिनेशन वेडिंग जो है किसी जजीरे पे कर ले। शूटिंग आपको कैसा लगता? देखिए मैं शादी ना बिल्कुल सादगी से करना चाहता हूँ। हाँ हनीमून के लिए जजीरे का सोचा जा सकता है। ठीक है तो मुन्नी आंटी ये मामला अभी तय करते हैं कि शादी के बाद आप इनके घर पे रहेंगी या उमर साहब यहाँ रहेंगे? ये वहाँ रहेंगी, मगर क्यों? हाँ, मुझे पसीने आ रहे हैं आपको देख के। असूली तौर पे तो मुझे वही रहना चाहिए, यही जमाने का दस्तूर है। फिर भी आपकी मर्जी, आप जहाँ रखना चाहें। मेरी तो वही जन्नत होगी, चाहे आप भैंसों के बाड़े में रख लें मुझे। लेकिन भाई मुझे तो ऐसी कोई शर्त नहीं बताई गई थी कि मुझे शादी के बाद तुम्हारी फुप्पी को भी रुखसत करके ले जाना पड़ेगा। फुप्पी? अरे खाला फुप्पी ताई जो भी हैं, देखो भाई तुमसे तो मेरा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। हाँ तुम मेरी बीवी के साथ रुखसत होकर मेरे घर अगर आ जाओ तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ लेकिन हमारी सोसाइटी में ये बड़ा मायूब समझा जाता है। लेकिन तुम्हारी फुप्पी या खाला जो भी हैं, इनको मैं साथ नहीं ले जाऊंगा। नहीं, ये मेरी फुप्पी और खाला नहीं है। तो फिर? ये तो आपकी होने वाली दुल्हन है। क्या? अबे सुन, भागियो मती। तुम्हारे मामू ने मेरी आंटी का दिल तोड़ के अच्छा नहीं किया। वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये आदमी मुझे अपने साथ अपने घर क्यों ले जाना चाह रहा था? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया तो था राम मेरे साथ नहीं रहता है, वो अपने दोस्त के साथ रहता है। हालांकि उसे पागल खाने में होना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम जानती नहीं हो अपने भाई को, बिल्कुल पागल है वो। आज जो उसने मेरे साथ हरकत की है ना, मैं तो अपनी जान बचाकर भागो, वरना हाय अल्लाह।
मैं तो रेहान को बहुत ब्रॉड माइंडेड समझती थी। मुझे क्या पता था वो इतना तकियानुसी है कि अपनी बहन के रिश्ता मांगने वाले पर कातलाना हमला करेगा। कातिलाना हमला करता ना फिर भी मैं बर्दाश्त कर लेता। उसने फुप्पियाना हमला किया, फुप्पियाना। क्या? फुप्पियाना हमला? नहीं समझी? फुप्पियाना कैसे समझाऊं? झूठे दगाबाज फ्रॉडी। चलो अभी कुश्ती शुरू हुई है, अभी फिल्म बाकी है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे आंटी मेरी नीयत बहुत साफ थी, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। तेरी तो नीयत साफ थी, मेरे अरमान, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरी शादी सब कुछ तबाह कर दिया। मैं तेरा चिकना चूर कर दूंगी, तेरी हड्डी एक कर दूंगी। हाँ। अरे चुपचाप खड़े हो, तमाशा क्या देख रहे हो? सब कुछ तो उसके मामू का किया था। पहले शादी के लिए हाँ की, एंड टाइम पे मुकर गए। फ्रॉडी मामू 2 नंबर का मामू है, मुझे पता है ना उसका। तू मामू का क्या लगता है? अरे तुम अपने मामू को फोन लगाओ वरना आंटी तो जान से मार देंगी उसे। अरे मामू का पता मुझे इस वक्त कहाँ होंगे, किसी होटल में लड़कियां गिन रहे होंगे कितनी आई हैं। मामू फोन नहीं उठा रहे, मैं क्या करूं? अरे मामू फोन नहीं उठा रहे लेकिन मैं उठ जाऊंगा, जल्दी करो यार। अबे चुप कर जा तू। अब बता क्या चाहता है? सांस ले, सांस ले। अब मारे। मुझे बताओ तूने क्यों मेरे साथ ऐसा क्या किया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तुम बोल क्या रहे हो। रेहान और मेरी कोई खाला फुप्पी नहीं है, और अगर होती तो क्या तुमसे शादी करवाता वो? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या अजीब भाई पाला है तुमने। बहन घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो रही है और मोहल्ले वालों के घर बसा रहा है। बूढ़ी? मैं बूढ़ी हो रही हूँ? अपनी आंखें चेक कराओ जाके। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब गाड़ी मारी थी तुमने मुझे। ज्यादा मुंह ना खुलवाओ मेरा, ये हेयर डाई ने लाज रखी हुई है तुम्हारी। मामू कहाँ थे आप? आपा आप? ये कौन है? अरे ये रेहान की आपा है। तुम अपने मामू से कहो कि रेहान को जितना मारना है मार ले, उसकी आपा से तो ना उलझे यार। तुम चुप रहो, हमारे आपस का मामला है, समझे? आपस का मामला? ये रेहान है का? रेहान, रेहान। मामू ये सब क्या हो रहा है? आपने तो रिश्ते के लिए हाँ कहा था और कहा था जाके रेहान के घर जाके बात करें। क्या आपने आंटी को नहीं देखा था पहले? अरे कौन सी आंटी, कैसी आंटी? मैंने अपनी शादी के लिए तो मैं रेहान से मिलने के लिए कहा था, लेकिन वो अजीब आदमी है। मोहल्ले की आंटियों से मेरी शादी करवा रहे, अपनी बहन की फिक्र नहीं है उसको। यानी सिद्रा आप ही से? मतलब आप शादी के लिए राजी हैं? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन सिद्रा से। मेरी सालों पुरानी मोहब्बत है, तुम्हारी फुप्पी से नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ जिससे शादी करनी है अब कर ले। मैं तो बस आपको दूल्हा बने देखना चाहता हूँ। जल्दी करो, देर नहीं करो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मुझसे दुश्मनी निकाली। मेरे दिल में दुल्हन बनने के अरमान थे, मुझे फुफ्फी बना दिया तुमने। आंटी माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। अरे वो तो पुअर इंसान थे। अरे मैं आपकी शादी फवाद खान से करा दूंगा, मुझे छोड़ दे, मैं टूट जाता हूँ। रेहान अभी 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 मुझे बचाए दौलत से, आपके इकलौते भाई को मार देगी। छोड़ो से। देखा मेरी आपी आ गई ना, मैंने कहा था ना मेरी आपी के होते हुए कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। सिर्फ ये लगा सकती है। मुझे बेवकूफ समझा हुआ है क्या? मुझे तो पहले ही शक था तुम्हारा कुछ चक्कर उस मुन्नी आंटी के साथ, वरना ऐसे ही थोड़ी कोई रिश्ता करा लेता है। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? अरे अगर मुझे किसी और लड़की से चक्कर चलाना होता ना, तो मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है। आ गई ना दिल की बात जबान पर। क्या जताना चाह रहे हो तुम कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में बहुत लड़कियां हैं? अब मुझे अंदाजा हो गया तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता। गाड़ी चलाओ। क्या हुआ सिद्रा, आप क्यों रो रही हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया। ओ समझा, खुशी के आंसू हैं ना? नहीं, खौफ के आंसू। खौफ? लेकिन खौफ में तो चीखें निकलती हैं। मुझे सोच सोच के खौफ आ रहा है कि अगर वो रेहान तुम्हारी शादी मुन्नी आंटी से करा देता तो मेरा क्या होना था फिर? ऐसे ही करवा देता, मैं पागल थोड़ी हूँ। मेरी एक बात सुनो, अगर मुझे किसी और से शादी करनी होती ना, तो मैं अभी तक कमारा नहीं बैठता।
हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ, मेरा मस्कारा तो नहीं खराब हुआ ना? मस्कारा नहीं, आंसू ही नहीं निकला तो मस्कारा कैसे खराब होगा? ऐसी बात सॉरी। मैं यहाँ जख्मों में चूर चूर बैठा हूँ तो तुझे बढ़िया सी आ रही है। अरे हंसी क्यों नहीं आएगी यार, मैं खुश हूँ। मेरी तो लाइन क्लियर हो गई। शानज़े का मामू शादी कर रहा है, शादी। जानता है इसका मतलब? इसका मतलब ये कि शादी के बाद मुझे उस जेल में नहीं रहना पड़ेगा, शानज़े यहाँ रहेगी मेरे साथ। और मैं, मेरा क्या होगा? मुन्नी आंटी ने बड़ी मुश्किल से मुझे सिर्फ आज की रात यहाँ रहने की इजाजत दी है, उसके बाद पता नहीं मैं क्या करूँगा। अरे बेवकूफ, तेरे कंधों से बहन की शादी का बोझ उतर रहा है, तुझे यहाँ रहने की क्या जरूरत है? आप ही की शादी के बाद तुम आराम से आप ही के घर में रहना। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बहन का इकलौता भाई होते हुए उनकी डिक्टेटरशिप बर्दाश्त नहीं कर सका। इस बेचारे मामू का क्या होगा? अरे भाड़ में जाए मेरी बला से, अपनी तो निकल पड़ी ना। यार हंसो तो नहीं ना यार। निकलने की करो यहाँ से। शानज़े, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। ये खूबसूरत जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। चलो। एक मिनट रुको। मैंने तुम दोनों के लिए कुछ और सोचा। मैं समझ गया, यकीनन मामू ने रुखसती का कोई यूनिक आइडिया सोचा होगा, है ना? मैंने और उमर ने फैसला किया कि शानज़े रुखसत होके कहीं नहीं जाएगी। क्या? क्यों? तुम दोनों अब यहीं रहोगे हमारे साथ हमेशा के लिए। ओ मामू, आप कितने अच्छे हैं। पता है, मेरा भी नहीं हौसला हो रहा था कि मैं आपको छोड़ के जाऊं। तेरी शानज़े, हमारा घर, हमारी जन्नत, हमारा आशियाना। अब हम सबका आशियाना यही है।
और अब यही हमारी जन्नत है और इस जन्नत में हम सब मिलजुल के रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मुझे मुन्नी आंटी बुला रही हैं। रेहान, अरे जाने दो, गेट बंद कर देना। अरे एग्रीमेंट साइन किया था ना? क्या? डर क्यों गए? मुबारक हो। बिना बोले जो नजर कह जाए, हौले हौले दिल को दिल से मिलाए, जाने जाना मुझे बहकाना। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन। मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते। अगर तुम्हें पता ना होता तो कहता ये नज़्म मैंने लिखी है। और किसके लिए लिखी होती?